हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। परफेक्ट एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों भारत के भूगोल के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर देखेंगे भारत का अफवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, भारत का नदी तंत्र, भारत का जो नदी तंत्र है, ठीक है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। यही अपना टॉपिक है मुख्य रूप से कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं। बात करते हैं हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इसके साथ अंतस्थलीय नदियाँ कौन सी होती हैं, और बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारत का जो नदी तंत्र है, इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया दोस्तों? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, यहां पर पहला आता है जो कि बात करते हैं भारत का जो नदी तंत्र, इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं अपन, देखते हैं यहां पर पहला जो कि आता है हिमालय नदी तंत्र। कौन सा आता है? हिमालय नदी तंत्र। ठीक है, पहला कौन सा आ गया? हिमालय नदी तंत्र। ठीक है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? हिमालय नदी तंत्र के अंदर माना जाता है। ठीक है, दूसरा आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, जहां से वो नदियां निकलती हैं, उन्हें कौन से भाग के अंदर माना जाता है? प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय अपना जो पठारी क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर वहाँ से जो नदी निकलती है, ठीक है, ना कोई ग्लेशियर से निकलती है, जबकि ये पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, और ये यहाँ पर बात करते हैं तो इन्हें 12मासी नदी नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये 6 महीने के अंदर या इस प्रकार से महीने भर के अंदर क्या है, बहती रहती हैं। जबकि हिमालय की जो नदियाँ होती है, ये 12मासी नदियाँ होती हैं, क्योंकि इनको ग्लेशियर से क्या है, पानी मिलता है, हिमालय से पानी मिलता है, और जिसके कारण इन्हें 12मासी नदी कहा जाता है, जबकि ये 12मासी नदियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, अगली दोस्तों बात करते हैं, अगली जो आती है, ये आती है अंतःस्थलीय नदी तंत्र। अंतःस्थलीय नदी तंत्र। ठीक है, बात की है दोस्तों अंतःस्थलीय नदी तंत्र, वह नदियां जो ना किसी सागर में ना किसी खाड़ी में जाकर के गिरती है, जबकि यह नदियां क्या हो जाती है, बीच में ही विलुप्त या सूख जाती है, वो कौन सी होती है? अंतःस्थलीय नदी तंत्र होता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अंतःस्थलीय नदी तंत्र के अंदर कौन सी नदी आती है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो आपको पता होगा कि लूनी नदी। कौन सी आती है दोस्तों? लूनी नदी। तो इस लूनी नदी की विशेष बातें करेंगे अपन अंतःस्थलीय नदी तंत्र के अंदर। जबकि अब देखते हैं यहाँ पर पहला जो भाग आया है वो कौन सा आया है? हिमालय नदी तंत्र, और दूसरा बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और तीसरा अंतःस्थलीय नदी तंत्र। देखते हैं दोस्तों, भारत के नदी तंत्र को अपन ने 3 भागों में देख लिया। अब आता है अगला क्वेश्चन कि हिमालय जो नदी तंत्र है, इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया है। तो दोस्तों इसको भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 3 भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 3 भाग कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर पहला आता है सिंधु नदी तंत्र। दोस्तों कौन सा आ रहा है? सिंधु नदी तंत्र, जो कि बात करते हैं सिंधु की सहायक नदियों के द्वारा, सिंधु की जो सहायक नदियां होती हैं, जिनके द्वारा जो समूह बनाया जाता है, या बात करते हैं सिंधु की सहायक नदियों को क्या कहा जाता है? सिंधु नदी तंत्र के अंदर माना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अगला जो भाग है कौन सा है? गंगा नदी तंत्र। कौन सा रहा दोस्तों? गंगा नदी तंत्र। और इसके बाद में बात करते हैं तो अगला जो आता है कौन सा आता है? ब्रह्मपुत्र। कौन सा आता है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, बात की है दोस्तों यहाँ पर जो हिमालय नदी तंत्र है, इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों के अंदर बांटा है। पहला जो आ रहा है कौन सा आ रहा है? सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लिया हिमालय नदी तंत्र को। अगली आती है कौन सी? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। कौन सा रहा है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन 2 भागों के अंदर बांटेंगे। यहाँ पर कहेंगे अपन, एक तो आती है पश्चिम में बहने वाली नदियां। कौन सी? पश्चिम में बहने वाली नदियां। ठीक है,
पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, और दूसरा आता है कौन सा, तो यहाँ पर दूसरा आता है, ये आता है पूर्व में बहने वाली नदियाँ, पूर्व में बहने वाली नदियाँ, ठीक है, ठीक है, पूर्व में बहने वाली नदियाँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पश्चिम में बहने वाली नदियों को मान सकते हैं अपन अरब सागरीय नदी, कौन सी मान सकते हैं, अरब सागर, बात कर सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। जो नदियाँ अरब सागर के अंदर अपना जल डालती है वो कौन सी होती है, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ। और इसके साथ बात करते हैं जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जल डालती है उन्हें कौन से भाग के अंदर माना जाता है, तो बात करते हैं पूर्व में बहने वाली जो नदियाँ होती है वो कहाँ पर जल डालेगी, बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने बात की है सिंधु नदी तंत्र। यहाँ पर दोस्तों सिंधु नदी तंत्र को यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु नदी कहां से निकलती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे गंगा नदी, जो कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है और गंगा नदी तंत्र के अंदर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, दाईं तरफ से कौन सी मिलती है और बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है, इनकी जो विशेष बातें हैं, किस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट व्यू के ऊपर अपन देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और यहाँ पर देखेंगे इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और इसके ऊपर कौन कौन से ब्रिज हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आता है जो कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, कौन सा आता है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। इसकी बात करते हैं पश्चिम में बहने वाली नदी तंत्र, ठीक है, नदी, और दूसरा आता है पूर्व में बहने वाली नदियाँ, ठीक है। और अगला आता है जो अंतःस्थलीय नदी तंत्र जो कि लूनी नदी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंदर, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंदर जो कि बात कर लेते हैं पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन सी है और पूर्व में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, ठीक है। बात करते हैं जो कि पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी है और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार आपको देखना है, देखते हैं यहाँ पर पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी है और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड के अंदर तो मैं पश्चिम में बहने वाली नदियों को देखेंगे, किसको, पश्चिम में बहने वाली, ठीक है, पश्चिम में बहने वाली नदी, ठीक है, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी आती है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी आती है, प्रायद्वीपीय भाग की। तो यहाँ पर एक देख लेते हैं कौन सी, एक तो सबसे पहले देख लेते हैं साबरमती, यहाँ पर पहली जो नदी आ रही है वो कौन सी आ रही है, साबरमती, कौन सी आ रही है दोस्तों, साबरमती नदी, ठीक है। दूसरी नदी की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आती है माही नदी, कौन सी आती है दोस्तों, माही नदी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों तो आती है तीसरे नंबर की नदी कौन सी, नर्मदा नदी, कौन सी आती है, नर्मदा नदी, ठीक है। 4 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं तो अगली आती है ताप्ती नदी, कौन सी आ रही है दोस्तों, ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों तो आती है आपकी जैसे मांडवी नदी, कौन सी आ गई, मांडवी नदी, कौन सी आ गई दोस्तों, मांडवी नदी। आगे बात करते हैं दोस्तों तो कौन सी आती है, जुआरी नदी, कौन सी आ रही है, जुआरी नदी, ठीक है, जुआरी नदी। अभी बता देंगे दोस्तों ये कौन कौन से राज्य के अंदर बहती है, इस प्रकार से कौन, यहाँ पर बात करते हैं तो अरब सागर के अंदर कौन से तट के ऊपर ये अपना जल डालते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जुआरी नदी के बाद में देखते हैं दोस्तों तो आती है शरावती नदी, कौन सी आती है, शरावती नदी, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं शरावती नदी के बाद में देखते हैं तो इसके बाद में आपको मिलेगी यहाँ पर जो कि शरावती नदी के बाद में चलते हैं केरल। तो केरल की जो पहली नदी आ रही है जिसे कहते हैं भरतपुजा नदी, कौन सी आती है दोस्तों, भरतपुजा नदी, ठीक है, भरतपुजा नदी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं तो आती है पेरियार नदी, कौन सी आ रही है, पेरियार नदी। और अगली बात कर लेते हैं तो अगली जो आ रही है वो आ रही है पेम्बा नदी, कौन सी आती है, पेम्बा नदी, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने देखा है कि यहाँ पर जो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, और यहाँ पर बात करेंगे कि ये कौन से तट के ऊपर अपना जल डालती है, कौन से राज्य के तट के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं तो कौन से राज्य के अंदर जल डालेगी। ठीक है, तो बात करते हैं पश्चिम में जाने वाली नदियों के अंदर दोस्तों देखते हैं तो साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी बात करते हैं तो ये दोस्तों कहाँ पर जल डालती हैं, तो ये डालती हैं गुजरात के तट के ऊपर। ठीक है, गुजरात के तट के ऊपर अपना जल डालती हैं, जो कि खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी, माही नदी और नर्मदा नदी भी क्या है यहाँ पर बात करते हैं भरूच नामक स्थान पर, जो कि अभी आपको बताएंगे डायग्राम के अनुसार, मैप के अनुसार बता देंगे। ठीक है, ताप्ती नदी की भी यहाँ पर क्या है सूरत एक शहर है, इसके ऊपर क्या है यहाँ पर इसके तट के ऊपर क्या है जल ये अपना डाल देती है अरब सागर के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, आती है अगली नदी कौन सी आ रही है, तो यहाँ पर ताप्ती नदी तक गुजरात हो गया, इसके बाद में मांडवी नदी और जुआरी नदी। ठीक है, तो दोस्तों ये गोवा की नदियाँ हैं, कहाँ की है गोवा की नदियाँ, और मारुमा गोवा जो कि यहाँ पर एक बंदरगाह है, यहाँ पर क्या है अपना जल डालती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों शरावती नदी। दोस्तों ये शरावती नदी है जो कहाँ की है, कर्नाटक की है। कहाँ की है दोस्तों, कर्नाटक की है, और इस कर्नाटक के अंदर क्या है, इस नदी के ऊपर क्या है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे कहते हैं गरसोपा, महात्मा गांधी और जोग के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं तो आती है भरतपुजा नदी, पहली कौन सी आ गई भरतपुजा नदी, दूसरी आती है पेरियार, और तीसरी नदी कौन सी आ रही है पेम्बा नदी। कौन सी आती है दोस्तों पेम्बा नदी, और ये जो नदी डालती है अपना जल, ये यहाँ पर बात करते हैं तो कहाँ की है केरल की है। कहाँ की है केरल की है। तो दोस्तों केरल की कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं भरतपुजा नदी, पेरियार नदी और पेम्बा नदी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात की थी अपन ने, यहाँ पर बात कर ली अपन ने 10 नदियों के लगभग बात की थी। ठीक है, प्रकार से। ठीक है, और लगभग 11 हो गए होंगे। ठीक है, 10-11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नदी। ठीक है, कितने हो गई 10 नदियाँ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लिया अपन ने कि जो पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है और कहाँ पर अपना जल डालती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर दूसरी नदी कौन सी आ रही है, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हो गई है। अब बात करते हैं पूर्व में बहने वाली नदियाँ, पूर्व में बहने वाली नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल डालती है, पूर्व में बहने वाली नदी, बहने वाली नदियाँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूर्व में बहने वाली नदी के अंदर कौन सी आती है, तो पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर मिलेगी अपने को स्वर्ण रेखा। कौन सी मिलती है पहली, स्वर्ण रेखा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं तो आती है ब्राह्मणी नदी। कौन सी आ रही है, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी हो गई। ठीक है, ब्राह्मणी नदी हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं वैतरणी नदी। कौन सी आती है, वैतरणी नदी। ठीक है, इसके साथ ही बात करते हैं अगली नदी तो आती है महानदी। कौन सी आती है दोस्तों, महानदी। ठीक है, तो आपको ये जो नदियां हैं इसके बाद में एक बार और देख लेते हैं। महानदी के बाद में आती है यहाँ पर गोदावरी नदी। कौन सी आती है, गोदावरी, गोदावरी नदी हो गई। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं तो आती है आपकी कृष्णा नदी। कौन सी आती है, कृष्णा नदी। इसके बाद में बात करते हैं तो आती है वेन्नेरू, वेन्नेरू नदी। कौन सी आती है, वेन्नेरू। ठीक है, और अगली जो आती है वेन्नेरू के बाद में देखते हैं तो आती है पालार। कौन सी आती है दोस्तों, पालार। ठीक है, पालार नदी हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं पालार नदी के बाद में देखते हैं तो अगली मिलती है अपने को यहाँ पर जो कि आती है पालार के बाद में कावेरी नदी। कौन सी आती है, कावेरी नदी। कावेरी नदी के बाद में देखते हैं तो आती है वेगई। कौन सी आती है दोस्तों, वेगई नदी। ठीक है, और वेगई नदी के बाद में बात करते हैं तो अपने को मिलती है ताम्रपर्णी। कौन सी मिलती है दोस्तों, ताम्रपर्णी नदी। कौन सी मिलती है दोस्तों, ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी होगी। ठीक है, ताम्रपर्णी नदी हो गई। ठीक है, बात की है दोस्तों यहाँ पर पूर्व में बहने वाली नदियाँ। कौन सी बात की है, पूर्व में बहने वाली नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल डालती हैं। दोस्तों बात करते हैं पूर्व में बहने वाली नदी के अंदर पहली कौन सी आ रही है, स्वर्ण रेखा नदी, और दूसरी कौन सी आती है, ब्राह्मणी नदी, तीसरी कौन सी आती है, वैतरणी नदी, और चौथी कौन सी आती है, महानदी। तो दोस्तों ये जो नदी है ये कहाँ पर डालती है अपना जल, तो ये डालती है उड़ीसा। कहाँ पर डालती है दोस्तों, उड़ीसा के तट के ऊपर क्या है अपना जल डालती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। अगली बात करते हैं तो आती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी, फिर आती है कृष्णा नदी, फिर आती है वेन्नेरू नदी। तो दोस्तों ये जो 5, 6 और
सात जो नंबर है 5, 6, 7, मतलब गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और वेनेरु नदी, जो ये नदियां हैं ये अपना जल कहाँ पर डालती हैं, तो ये डालती हैं आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पर डालती हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अपना जल डालती है। आगे बात करते हैं तो आती है कौन सी, पालार नदी, कावेरी नदी, वैगई नदी, ठीक है, 8 नंबर, फिर 9 नंबर, 10 और 11, ठीक है। तो बात करते हैं 8, 9, 10 और 11, यानी मतलब पालार नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, वैगई नदी हो गई और ताम्रपर्णी नदी हो गई, जो ये अपना जल कहाँ पर डालती हैं, तमिलनाडु में। कहाँ पर डालती है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर अपना जल डालती हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा है भारत की जो प्रायद्वीप या नदी तंत्र है, इसके ऊपर अपन ने डिस्कस किया है कि पूर्व में बहने वाली नदियाँ और पश्चिम में बहने वाली नदियों के ऊपर बात कर ली है। तो इसके बाद में देख लेते हैं एक बार जो मैप के ऊपर देख लेते हैं इसको थोड़ा, कि मैप के अनुसार किस प्रकार से ये नदियाँ हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर मैप के अनुसार इन नदियों को। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र इसके बाद में किस प्रकार से है, एक बार इसको सारा समझा देता हूँ किस प्रकार से नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक बार अपन देख लेते हैं किस प्रकार से ये नदियाँ बहती हैं। इस प्रकार से अपना जो इंडिया है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो नदियाँ कौन कौन सी नदियों के ऊपर बात की थी, भारत के पौध तंत्र के अंदर देखा था, भारत के नदी तंत्र को देखा था। तो सबसे पहले बात करते हैं तो हिमालय की नदियों के अंदर देखते हैं। यहाँ पर हिमालय की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी अपन ने देखी थी, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, मानसरोवर झील है। क्या है दोस्तों, मानसरोवर झील है। कौन सी है, मानसरोवर झील है। और इस मानसरोवर झील के अंदर बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर तिब्बत के अंदर आपको मिलता है बोखरचू हिमनद। कौन सा मिलता है, बोखरचू हिमनद, ठीक है। इस हिमनद से बोखरचू जो हिमनद है तिब्बत के अंदर बात करते हैं मानसरोवर झील, ठीक है। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है और इस प्रकार से दमचोक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करेगी और लद्दाख होते हुए यहाँ पर बात करते हैं तो ये नदी इस प्रकार से चिल्लास नामक स्थान से यहाँ से क्या है, पाकिस्तान में चली जाएगी। तो ये जो नदी है यहाँ पर आपको बात कर दे तो थोड़ा लेह है, क्या है, इसके ऊपर शहर स्थित है, ठीक है। और ये जो नदी है इसका नाम क्या है दोस्तों, सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु नदी, ठीक है। मोटे तौर पर यहाँ पर बता रहा हूँ एक बार। तो यहाँ पर बोखरचू हिमनद से क्या है, एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। और ये इस प्रकार से जाकर के भारत के यहाँ पर दमचोक नामक स्थान से निकल करके लेह है, जो कि यहाँ पर क्या है, एक शहर इसके ऊपर बसा है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ इनके मध्य से होती हुई नदी आगे जाएगी और इस प्रकार से यहाँ पर दमचोक से फिर यहाँ पर आती है चिल्लास नामक, भारत के चिल्लास नामक स्थान से क्या है, बाहर चली जाती है। और यहाँ पर बात करते हैं मिठानकोट के अंदर, जो कि यहाँ पर अपन बात करते हैं तो शेषनाग झील से एक नदी आती है जो कि जिसका नाम झेलम है। और यहाँ पर बात करते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है ये वाली नदी। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ निकलेगी, जिसके अंदर पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि एक आता है बारालापचा दर्रा। कौन सा, बारालापचा दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पर बारालापचा से यहाँ पर निकलती है जो कि एक नदी है जिसका नाम है यहाँ पर चेनाब नदी। दोस्तों क्या है, चेनाब नदी, ठीक है। और ये चेनाब नदी सबसे लंबी इस प्रकार से बड़ी नदी है। इस चेनाब नदी के अंदर कौन सी नदी आ गई, झेलम नदी, ठीक है। और इसके साथ बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी रोहतांग दर्रा है। कौन सा है, रोहतांग दर्रा, ठीक है। इस रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से एक नदी आएगी और इसके अंदर क्या करेगी, चिनाब नदी के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आता है व्यास कुंड, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और इसके अंदर एक नदी आती है जो यहाँ से निकलती है, जो कि राक्षस ताल झील है, जो कि तिब्बत के अंदर है। और यहाँ से निकल कर हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर
सिपकेले दर्रे से होते हुए भारत के अंदर प्रवेश करेगी। और जिस नदी का नाम क्या है दोस्तों, यह नदी है आपकी सतलज नदी। कौन सी है? सतलज नदी। और ये जो सतलज नदी है किसके अंदर जाकर के मिलेगी? चिनाब के अंदर। और जो चिनाब नदी है ये आपके मिठानकोट, जो कि पाकिस्तान के अंदर, कौन सा है? मिठानकोट है। मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर है दोस्तों। तो मिठानकोट के अंदर सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। और आगे जो नदियाँ हैं इस प्रकार से जाकर के, यहाँ पर एक कराची शहर है। कौन सा है? कराची, ठीक है। और ये जो कराची शहर है किस नदी के ऊपर है दोस्तों? तो ये नदी कौन सी आती है? सिंधु नदी। कौन सी आती है? सिंधु नदी। और आगे जाकर के अरब सागर के अंदर अपना जल डाल देती है। कहाँ पर? अरब सागर में अपना जल डाल देते हैं। तो इस प्रकार से अपने बात की है जो सिंधु नदी तंत्र इस प्रकार से है। आगे इसके जो सिंधु नदी है इसके ऊपर पूरी बातें करेंगे, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंधु नदी तंत्र के अंदर देखेंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और इसकी सारी नदियों के ऊपर कौन कौन सी यहाँ पर परियोजनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, आगे आती है आपकी गंगा नदी तंत्र। कौन सी आती है दोस्तों? गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं तो दो धाराओं के अंदर यहाँ से निकलेगी। एक तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है, इस साइड के अंदर बात करते हैं तो आपको गंगोत्री हिमनद मिलेगा। कौन सा? गंगोत्री हिमनद, ठीक है। इस गंगोत्री हिमनद से निकलेगी एक धारा जिसका नाम होगा भागीरथी नदी। और इस साइड से बात करते हैं तो यहाँ से क्या होगा? ये आपका संतोपत है। कौन सा है? संतोपत। और संतोपत से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है क्या है? अलकनंदा, ठीक है। और अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं और देवप्रयाग से इसका नाम गंगा हो जाता है। और इसके अंदर जो सहायक नदियाँ इस प्रकार से मिलेगी जिनके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। और आगे जाकर के बात करते हैं तो ये जो नदी है ये दो भागों के अंदर बढ़ जाती है। एक तो बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से चली जाती है और भारत के जो पश्चिम बंगाल है इसके अंदर हुगली के नाम से चली जाती है। और बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल डालती हैं, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। इस प्रकार से आता है तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ पर मानसरोवर झील चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। और इस प्रकार से क्या है दोस्तों, ये भारत के यहाँ पर एक दर्रा है जो कि सबसे पहले बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या है? एक दर्रा है यांगयाप दर्रा। और यांगयाप दर्रे से क्या है? यहाँ पर प्रवेश करती है, ठीक है। यांगयाप दर्रे से यहाँ पर क्या करती है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। और इस प्रकार से ये प्रवेश करते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम के अंदर चली जाती है, ठीक है, ठीक है, चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जाकर के कहाँ पर चली जाएगी? बांग्लादेश में, ठीक है। और इसका नाम असम के अंदर बात करते हैं तो इसका ब्रह्मपुत्र नदी होता है। और असम के साथ ही यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी सहायक नदियाँ मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो कि सदिया से लेकर धुबरी तक इसके अंदर क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, ठीक है। आगे इसकी सारी बातें करेंगे, ठीक है। और गंगा नदी की बातें करेंगे कि गंगा एक्स प्लान कब आया था? तो 1985 के अंदर। इसके साथ ही बात करेंगे जो कि नमामि गंगे परियोजना है, जो बात करते हैं 2016, 1 जुलाई 2016 के अंदर आई थी। और इसके साथ बात करेंगे यहाँ पर ही एक जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, जिसके ऊपर बात करने वाले, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंदर दोस्तों देखते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था गुजरात। कौन सा बताया था? गुजरात। तो देखना थोड़ा इस चीज़ को देखना है। गुजरात के अंदर दोस्तों इस प्रकार से लूनी नदी की बात की थी, अंतस्तलीय नदी तंत्र। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ पर आगे आ गया है, ये पंजाब तक ही है, ठीक है, पंजाब तक ही है, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर यहाँ पर एक लूनी, इसका नाम क्या है? लूनी नदी है। क्या है दोस्तों? लूनी नदी है, अजमेर के अंदर निकलती है, ठीक है। नाग फाड़ इस प्रकार से, जो कि अरावली की फाड़ियों से। और ये जाकर के कहाँ पर डालती है अपना जल? यहाँ पर, जो कि क्या है? ये विलुप्त हो जाती है, मतलब सूख जाती है। और ये कच्छ के रन के अंदर क्या है? ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। ये लूनी नदी है जो कि अंतस्तलीय नदी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो नदी आ रही है तो यहाँ पर पहली नदी इस प्रकार से राजस्थान से ही निकलती हुई आती है। इस प्रकार से बात कर लेते हैं, क्योंकि रेड ऊपर, थोड़ा इसको हटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं तो इस प्रकार से एक नदी आती है जो कि क्या करती है? खंबात की खाड़ी के अंदर अपना जल डालती है। खंबात की खाड़ी क्या है? खंबात की खाड़ी है, ठीक है। इसके अंदर पहला जो नदी आती है वो साबरमती नदी है। कौन सी दोस्तों? साबरमती नदी, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात के अंदर जल डालेगी, ठीक है। दूसरी नदी की बात की है जो कि बात करते हैं मध्य प्रदेश से निकलेगी। और मध्य प्रदेश के अंदर बात करते हैं मेहंद झील मध्य प्रदेश से। और राजस्थान होते हुए दोस्तों ये कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए क्या करेगी? गुजरात की तरफ आएगी। और इसके ऊपर कागदी पिकअप बांध, इसके साथ ही माही बजाज सागर और कड़ाना बांध जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। सारी बातें इसके ऊपर क्लियर करेंगे, ठीक है। ये भी क्या? खंबात की खाड़ी के अंदर अपना जल डालती है, ठीक है। इसका नाम क्या है दोस्तों? माही नदी है। क्या है दोस्तों? माही नदी है। आगे बात करने वाले हैं जो कि आती है अगली नदी, जिसका नाम है यहाँ पर
इस प्रकार से जो कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर क्या है विंध्याचल, और नीचे वाला क्या है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है सतपुड़ा, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, और ये जो नदी है इस प्रकार से अमरकंटक की पहाड़ियों से होते हुए यहाँ पर आती है, और यहाँ पर क्या है भरूच है, क्या है दोस्तों भरूच नामक स्थान पर क्या है अपना जल डालती है। और भरूच कहाँ पर दोस्तों गुजरात के अंदर है, कहाँ पर है गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि तीसरी नदी कौन सी आ गई है, ये आ गई कौन सी नर्मदा नदी। कौन सी आ गई नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी हो गई। अब नर्मदा नदी के बाद में बात करते हैं तो इसके अंदर नर्मदा नदी के बाद में यहाँ पर एक नदी और आती है जिसका नाम क्या है ताप्ती नदी। यहाँ पर बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत से निकलते हुए इस प्रकार से, जो इस नदी का नाम क्या है ताप्ती नदी, क्या है ताप्ती नदी, ठीक है। इसके बाद में यानी कि जो नदियां हैं गुजरात के अंदर कौन कौन सी नदियां करके मिलती हैं, तो यहाँ पर गुजरात के अंदर बात करते हैं तो ये आती है एक तो साबरमती नदी, दूसरी आती है माही नदी जो कि खंभात की खाड़ी के अंदर अपना जल डालती है, और तीसरी नदी नर्मदा नदी जो कि भरूच नामक स्थान पर खंभात की खाड़ी में अपना जल डालती है, जो कि अरब सागर के अंदर बोल सकते हैं। और ये जो ताप्ती नदी है ये आती है सूरत, यहाँ पर कौन सा है सूरत, तो सूरत नामक स्थान पर अपना जल डालती है, सूरत शहर है, ठीक है। आगे बात करते हैं सूरत के बाद में देखते हैं तो आपको यहाँ पर गोवा की पहली नदी मिलती है। गोवा की जो पहली नदी है ये है कौन सी मांडवी नदी। कौन सी है दोस्तों मांडवी नदी, मांडवी नदी, ठीक है। ये मांडवी नदी क्या करती है, ये गोवा की नदी है, किसकी है गोवा की नदी आती है मांडवी नदी। और मांडवी के पास ही नीचे नदी एक और आ रही है जिसका नाम है यहाँ पर जुआरी नदी। क्या नाम है दोस्तों जुआरी नदी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो दोनों नदियां हैं ये मुरमा गोवा, ठीक है, इसका नाम मुरमा गोवा, ठीक है, मुरमा गोवा मारमा गोवा इस प्रकार से क्या है ये बंदरगाह है, और इसके अंदर क्या अपना जल डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं तो किसकी है गोवा की नदियाँ हैं। बात की अपन ने गुजरात के अंदर देखा है अपन ने साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। अब आगे आ गई गोवा के अंदर मांडवी नदी आ गई, जुआरी नदी आ गई, ठीक है। अगली जो नदी आती है वो कौन सी नदी आती है, तो अगली यहाँ पर आती है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर आ रही है दोस्तों कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक के अंदर इस नदी के ऊपर यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोग गर्शोपा महात्मा गांधी जलप्रपात है, ठीक है। तो ये जो नदी आ रही है वो कौन सी आ रही है शरावती नदी, ठीक है। शरावती नदी कौन सी है शरावती नदी, जो कहाँ पर है कर्नाटक, ठीक है। ये कर्नाटक के अंदर अपना जल डालती है। आगे बात करेंगे इसकी पूरी डिस्कस बातें करेंगे, क्योंकि अभी जो है इसका अपन पैमाना देख रहे हैं किस प्रकार से नदियाँ हैं, ठीक है। शरावती नदी के बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर केरल आ गया। कौन सा आ गया केरल। दोस्तों केरल के अंदर पहली जो नदी है उसका नाम है भरतपुजा नदी, ठीक है। भरतपुजा नदी जो केरल की है पहली नदी। फिर आती है केरल के अंदर दूसरी नदी इसी प्रकार से। यह नदी कौन सी आ रही है, तो आपको मिलती है पेरियार नदी। कौन सी पेरियार नदी, ठीक है। पेरियार नदी के बाद में बात करते हैं तो आती है नीचे एक और नदी जिसका नाम है पेम्बा नदी। कौन सी नदी आ रही है दोस्तों पेम्बा नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने बात की है कि जो पूर्व पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल डालती है, अरब सागर में अपना जल डालती है, वो पहली नदी कौन सी आ रही है साबरमती नदी। जैसे बात करते हैं तो ये क्या है आपकी सिंधु नदी भी क्या है इसके अंदर आती है, लेकिन यह बात करते हैं तो हिमालय की नदियां हैं। अपन बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, तो यहाँ पर पहली आती है साबरमती नदी, फिर दूसरी नदी माही नदी आती है, और तीसरी नदी नर्मदा नदी आती है, चौथी ताप्ती नदी, और पांचवी मांडवी नदी आती है, छठवीं जुआरी नदी, फिर आती है शरावती नदी, फिर आती है भरतपुजा नदी, फिर आती है पेरियार, फिर आती है पेम्बा नदी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात कर ली है कि जो पश्चिम में अपना जल डालती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके अंदर देख लेते हैं कि पूर्व में कौन कौन सी नदियाँ अपना जल डालती हैं, ठीक है। इसको उठाता हूँ एक बार, यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन पूरा अफवा तंत्र पढ़ेंगे इसके अंदर सारा क्लियर करेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जाम के पॉइंट से अपन इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। अफवा तंत्र को इस प्रकार से पढ़ना है कि भाई कहीं से भी आए क्वेश्चन बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है ये भी करेंगे अपन क्लियर। आगे बात करते हैं जो कि सबसे पहले देखते हैं तो पूर्व में बहने वाली नदियों के अंदर देखते हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर कौन कौन सी नदियां अपना जल डालती है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है।
दोस्तों ये जो बंगाल, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर वाली कौन सी है, अरब सागर की खाड़ी है। ठीक है, मैंने अरब सागर की बता दिया है कि अरब सागर के अंदर कौन कौन सी नदी अपना जल डालती है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर पहली आपको नदी इस प्रकार से मिलेगी जिसका नाम क्या है, स्वर्णरेखा नदी है। क्या नाम है दोस्तों, स्वर्णरेखा। क्या नाम है इसका, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, ये जो स्वर्णरेखा नदी है ये आपके रांची के पठार से निकलती है। ठीक है, और झारखंड के अंदर बात करते हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी जो कि उड़ीसा के अंदर अपना जल डालती है। अगली आती है, ये नदी है कौन सी, ब्राह्मणी नदी। कौन सी आती है, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, कौन सी आ गई दूसरी नदी, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, तीसरी नदी बात करते हैं दोस्तों, तो आती है आपकी वैतरणी नदी। कौन सी आती है, वैतरणी नदी। तीसरी नदी कौन सी आ गई, वैतरणी नदी। पहली नदी कौन सी आई दोस्तों, स्वर्णरेखा, दूसरी ब्राह्मणी नदी और तीसरी वैतरणी नदी। आगे बात करते हैं, अगली आती है उड़ीसा के अंदर ही जो कि महानदी आती है। कौन सी आती है, महानदी, महानदी। ठीक है, 4 नंबर पर बात कर लेते हैं महानदी। मतलब जो 4 नदियां हैं वो कौन कौन से के अंदर, कौन से राज्य के अंदर आती हैं, कौन से राज्य के तट पर डालती हैं, तो उड़ीसा। कौन सा आता है दोस्तों, उड़ीसा के तट के ऊपर क्या अपना जल डालती है, बंगाल की खाड़ी में। आगे बात करते हैं जो कि यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा के बाद में दूसरा राज्य कौन सा आ रहा है, आंध्र प्रदेश। कौन सा आ रहा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर देखेंगे कौन सी नदियां जल डालती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर बात करते हैं तो पहली नदी आपको मिलती है, यहाँ पर पहली नदी आती है गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी, गोदावरी नदी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, आती है आपकी गोदावरी नदी के बाद में आती है कृष्णा नदी। कौन सी आ रही है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद में बात करते हैं तो आती है वेन्नेरू नदी। कौन सी आती है, वेन्नेरू नदी, वेन्नेरू नदी। दोस्तों ये जो वेन्नेरू नदी है, बात करते हैं गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और वेन्नेरू नदी, ये कहाँ पर अपना जल डालती है, बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश के तट से, आंध्र प्रदेश के तट से अपना जल डालती है। ठीक है, आगे बात करते हैं वेन्नेरू नदी के बाद में देखते हैं तो यहाँ पर आता है कौन सा, तमिलनाडु। कौन सा आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तट पर कौन कौन सी नदियाँ जल डालते हैं। ठीक है, तो मैंने पहली बताई थी यहाँ पर जो कि जो पहली नदी आ रही है ये कौन सी आ रही है, पालार नदी। कौन सी आ रही है, पालार नदी, पहली नदी। ठीक है, दूसरी नदी की बात करते हैं, पालार नदी के बाद में देखते हैं तो आपको मिलती है कावेरी नदी। कौन सी, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी के बाद में देखते हैं तो आती है अगली, जिसका नाम क्या है, कावेरी नदी के बाद में देखते हैं तो कावेरी नदी के बाद में मिलती है यहाँ पर वेगई नदी। कौन सी, वेगई, वेगई नदी। ठीक है, वेगई नदी हो गई। ठीक है, तमिलनाडु की तीसरी नदी। फिर आते हैं 4 नंबर पर अंतिम नदी जिसका नाम क्या है, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी नदी है जो कि ताम्रपर्णी नदी हो गई। ठीक है, जो कि अंतिम नदी कौन सी है, ताम्रपर्णी नदी। ठीक है दोस्तों, बात की है अपन ने जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर मतलब पूर्व में बहने वाली नदी प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर, तो प्रायद्वीपीय तंत्र के अंदर देख लेते हैं, नदी तंत्र के अंदर देख लेते हैं। पहली नदी स्वर्णरेखा नदी आती है जो कि उड़ीसा के अंदर अपना जल डालती है, दूसरी नदी ब्राह्मणी नदी, तीसरी वैतरणी और चौथी महानदी जो कि कहाँ पर डाल रही है, उड़ीसा के अंदर अपना जल डाल रही है, उड़ीसा के तट पर। ठीक है, आगे बात करते हैं, आती है कौन सी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और वेन्नेरू नदी जो कहाँ पर अपना जल डालती हैं, तो आंध्र प्रदेश के तट के ऊपर बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल डालती हैं। अगली बात करते हैं तो आती है तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर बात करते हैं तो पहली नदी पालार नदी होगी, फिर आती है कावेरी नदी, फिर आती है वेगई नदी, फिर आती है ताम्रपर्णी नदी। ठीक है, तो ये कहाँ पर जल डालती है, अपना तमिलनाडु के तट के ऊपर जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर। ठीक है,
यहाँ पर ही अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हुगली नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बात कर लेंगे गंगा नदी तंत्र के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों देखा है अपन ने कि जो भारत का अफवाह तंत्र नदी तंत्र है, इसके ऊपर बात की है कि यहाँ पर कितने प्रकार का नदी तंत्र नदी तंत्र के अंदर बांटा गया है भारत के नदी तंत्र को। यहाँ पर तो यहाँ पर 3 भागों के अंदर बांटा था। पहला देखा था अपन ने हिमालय नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और तीसरा देखा था अपन ने जो अंतःस्थलीय नदी तंत्र। ठीक है, तो इसके बाद में बात कर ली थी इन नदी तंत्रों को भी यहाँ पर भाग देखे हैं कि हिमालय नदी तंत्र को कितने भागों में बांटा है। तो यहाँ पर देखा था अपन ने 3 भागों के अंदर। पहला कौन सा आता है, तो यहाँ पर देखा था अपन ने सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद में बात की अपन ने प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जो कि इसको अपन ने देखा था अरब सागरीय नदी तंत्र, जो कि अरब सागर के अंदर अपना जल डालती हैं, और दूसरा बंगाल की खाड़ी, मतलब पूर्व में बहने वाली नदियाँ और पश्चिम में बहने वाली नदियों के ऊपर बात की थी। ठीक है, और अगला जो आता है अंतःस्थलीय नदी तंत्र, जो कि है लूनी नदी, जो कि बात की है। ठीक है, आने वाली क्लास के अंदर देखेंगे दोस्तों जो कि सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक धन्यवाद।